इंटरनेट स्लो होने का गम सबसे ज्यादा लड़कों को पता है कब होता है? आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन फास्ट इंटरनेट ऑफर कर रहा है, आपका राउटर भी बहुत लेटेस्ट है, आपका डिवाइस भी लेटेस्ट है और आपका डिवाइस और मोबाइल नेटवर्क दोनों स्टेबल है और उसमें डेटा वेस्ट करने वाला ऐसा कोई ऐप या सॉफ्टवेयर भी नहीं है। फिर भी कभी कभी कोई वीडियो देखने बैठो या कोई साइट ब्राउज करने जाओ तो ये होता है। और ये भी होता है। आज के समय में हाई स्पीड इंटरनेट का फैशन है, पर उसमें भी ऐसी बकचोदी हो जाए तो यार बिल्कुल फेयर नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमको लगता है कि नेट स्लो हो गया है और हमें नेट प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा या अपना हार्डवेयर मतलब डिवाइस को अपग्रेड करना पड़ेगा। पर मामला असल में कुछ और ही है। नेट स्पीड की बात करें तो दो टाइप के नेट कनेक्शंस हैं, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि फाइबर केबल पे चलता है और दूसरा सेलुलर नेटवर्क जिसे डाटा कनेक्शन भी बोलते हैं। पर मेन केबल कनेक्शन होता है क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसी से कनेक्टेड है और सेलुलर नेटवर्क भी घूम फिर के इसी पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जिस स्पीड के आप पैसे भर रहे हो असल में उतनी स्पीड तो आपको कभी मिलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें ठीक ठाक स्पीड मिल ही रही है। इस ठीक ठाक स्पीड में भी गेम्स लैग होते हैं, व्हाट्सएप पे पुअर कनेक्शन दिखाता है, एफबी पेज स्लो ओपन होता है, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स में भी वीडियो लैग करता है। ऐसा क्यों होता है? चलो एक्सप्लेन करता हूँ। सेट तो करने दीजिए। जब आपका नेट स्लो होता है तो इसमें आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की कोई गलती नहीं होती और ना ही टेक कंपनीज के सर्वर स्लो होते हैं। आपका नेटवर्क कवरेज 100% होने के बावजूद भी कभी कभी आपको स्लो नेट देता है। ऐसा तब होता है जब बहुत सारे यूजर्स एक साथ डिजिटल भसड़ करते हैं नेटवर्क में। और इस YouTube वीडियो के टॉपिक पे हमारे दो इंटरनेट एक्सपर्ट्स का कुछ ये योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं। इस बात को इस एग्जांपल से समझते हैं। ये है आपका डिवाइस जो कि आपके वाईफाई राउटर या सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है। पर राउटर के एग्जांपल से बात करेंगे क्योंकि सेलुलर नेटवर्क से डिस्कशन लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर इसका भी फंडा एंड में सेम है। हाँ, तो डिवाइस कनेक्टेड है राउटर से और राउटर कनेक्टेड है आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। और आपके राउटर जैसे और भी बहुत सारे राउटर्स हैं जो सेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं। अब आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर्स कनेक्टेड हैं उसके मेन नेटवर्क प्रोवाइडर से, और वो नेटवर्क प्रोवाइडर है मदर नेटवर्क या फिर फर्स्ट नेटवर्क प्रोवाइडर से, जैसे रिलायंस हो गया, भारती एयरटेल हो गया। और ये कंपनीज कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड वेब से, जो एक बहुत ही लंबा चेन बन जाता है नेटवर्क कनेक्शंस का। सो ऑन द फर्स्ट प्लेस अगर आपका लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिजी हो जाएगा तो डेटा आप तक फास्ट नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनके सर्वर्स को डेटा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। अब ये बात समझना भी जरूरी है कि कोई भी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बड़े टेक कंपनी जैसे हाई टेक सर्वर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मतलब वो हाई स्पीड तो ऑफर कर सकते हैं पर उस हाई स्पीड को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उनके सर्वर्स की प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड हो जाती है आपके एरिया के इतने सारे कनेक्शंस को हैंडल करने में। इसलिए कभी कभी होता है ये। पर नेट स्लो होने में गलती इनकी भी नहीं है। जब भी आप अपने डिवाइस के ब्राउजर से यूट्यूब, गूगल, एफबी या नेटफ्लिक्स में कोई सर्च या रिक्वेस्ट एंटर करते हैं तो आपका डिवाइस वो रिक्वेस्ट आपके राउटर पे ट्रांसफर करता है, राउटर उसे लोकल आईएसपी पे और लोकल आईएसपी उसे मदर आईएसपी पे आगे ट्रांसफर करता है। इस तरह आपकी रिक्वेस्ट जो कि एक डेटा पैकेट है वो इंटरनेट पे एक टू वे जर्नी पे निकलता है और उस डेटा पैकेट को आपके डिवाइस से उसके डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचना है और वापस भी आना है इंफॉर्मेशन के साथ। उस डेटा पैकेट की डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकती है, आपके ही एरिया में हो सकती है, दूसरे स्टेट में हो सकती है, दूसरे देश में भी हो सकती है। जैसे अमेज़न का मेन सर्वर यूएसए में है और पतंजलि का मेन सर्वर इंडिया में ही है।
डेटा पैकेट की इस जर्नी में आपका डेटा पैकेट अलग अलग नेटवर्क से होकर गुजरता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती, लेकिन असली प्रॉब्लम होती है मोस्टली डेटा पैकेट के रिटर्न जर्नी में। ये डेटा पैकेट जब आपके डिवाइस से डेस्टिनेशन सर्वर पे जा रहा होता है तब वो एक छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क पे आता है। इसका मतलब एक छोटी गली से हाईवे पे आ जाता है तो उसका मूवमेंट फास्ट होता है, जिससे कोई भसड़ नहीं मचती। और वही डेटा पैकेट जब अपने डेस्टिनेशन सर्वर से वापस आपकी डिवाइस की तरफ आ रहा होता है तो हाईवे छोटा होता रहता है और फिर वो डेटा पैकेट हाईवे के बजाय एक गली में ट्रैवल करने लगता है। अब आप अपने एरिया में अकेले तो नहीं है जिसने कोई रिक्वेस्ट की होगी, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे आपकी बिल्डिंग में, आपके लोकल स्टेशन में। जब इतने सारे डेटा पैकेट से इंफॉर्मेशन आपके लोकल आईएसपी की तरफ वापस ट्रैवल कर रहे हैं तो हो जाता है ट्रैफिक जैम, क्योंकि नेटवर्क छोटा होता रहता है। और ये ट्रैफिक जैम इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लो लेवल के सर्वर्स इस डेटा को हैंडल करने में लगाते हैं टाइम। और फिर होता है ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम डेटा के रिटर्न जर्नी के टाइम ही हो, ये प्रॉब्लम जर्नी के फर्स्ट हाफ में भी हो सकती है। और मोस्टली ये तब होता है जब पीक आवर्स होते हैं, मतलब शाम के 6 से 11 बजे तक, जब सब रिलैक्स होते हैं और अपने अपने डिवाइसेस में लग जाते हैं। और फिर होती है दबा के रिक्वेस्ट आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए और वहां मचती है भसड़ और फिर से हो जाता है ये। इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि जब आपके वाईफाई या फोन हॉटस्पॉट से 5-6 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो रिजल्ट स्लो ही मिलता है। तो बड़े लेवल पे भी यही होता है। इस दौरान अगर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करने बैठ जाए या 2-3 गेम्स डाउनलोड करने बैठ जाए तो इससे नेट की स्पीड और भी स्लो हो जाती है, क्योंकि दबा के डेटा पैकेट्स का ट्रांसफर शुरू हो जाता है सर्वर में, जो दोबारा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बड़ा दुख इस बात का नहीं है कि नेट स्लो है, बड़ा दुख इस बात का है कि आप इस प्रॉब्लम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ कर सकता है। अगर आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फोन किया कि भाई मेरा स्पीड स्लो है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको महंगा वाला पैकेज खरीदने के लिए बोलेगा, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर घूम फिर के आपको बस हाई बैंडविड्थ ऑफर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने राउटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में गली को हाईवे बनवा दिया डेटा पैकेट्स के लिए। पर आपका डेटा पैकेट जब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर्स से आगे वाले सर्वर्स में जाता है तो पीछे हाईवे था या गली थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका हाई बैंडविड्थ या अपना नेट कनेक्शन अपग्रेड करवाने का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक जायंट कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स या अपने क्लाउड सेंटर्स को अलग अलग कंट्रीज में इंस्टॉल करके रखती हैं, जिससे नेटवर्क की जो भसड़ मच रही है, ये जो बिजी नेटवर्क बनता है वो ना हो और डेटा पैकेट जल्द से जल्द आपके डिवाइस से उनके सर्वर्स और उनके सर्वर से आपके डिवाइस तक पहुंच सके और आपको एक अनइंटरप्टेड नेटवर्क का एक्सपीरियंस मिले। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको अपग्रेड करने के लिए कहता है या महंगा बैंडविड्थ खरीदने के लिए बोलता है तो चुपचाप फोन काट लें, पैसा वेस्ट मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। I'll be back.